हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पहला फिगर हम लोग ड्रॉ किया ए बी सी, जिसमें बी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है गिवन के अनुसार, जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार से, और वैल्यू दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग निकाल लेंगे हाइपोटेनियस का वैल्यू। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास फार्मूला हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसमें वैल्यू बैठा देंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा 576 प्लस 49, और सम करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6 to 5। देयरफॉर ए सी इक्वल टू अंडर रूट 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ये मेरा निकल गया ए सी, ये मेरा ए सी का वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे विथ रेफरेंस टू एंगल ए। तो एंगल ए के लिए हम लोग का कौन सा होगा, पी का वैल्यू परपेंडिकुलर ए एंगल का बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 7 सेंटीमीटर, बेस होगा 24 सेंटीमीटर, और हाइट होगा हाइपोटेनियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ हम लोग बैठाएंगे किस में, फार्मूला में। तो साइन ए का फार्मूला पी बाई एच होता है। पी मेरा यहाँ पर होगा बी सी बाई ए सी, और बी सी का वैल्यू मेरे पास है 7 और ए सी का निकाले हैं 25। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। उसी तरह कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए होता है बी बाई एच, बी मेरे पास है ए बी और एच है ए सी। तो ए बी का वैल्यू मेरे पास हो गया 24 बाई 25 सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर हो गया। अब बोलता है कि साइन सी का वैल्यू निकालिए। अब बोलता है साइन सी का वैल्यू निकालिए, यानी यहाँ पर एंगल हम लोग को सी लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर इसी तरह कि विथ रेफरेंस टू एंगल सी, और एंगल सी के लिए मेरा पी जो है वो बन जाएगा 24 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर।
इस तरीक़ा से हम लोग को साइन सी, तो साइन सी फार्मूला P/h ही होता है, बट P में जो है वो मेरा आ जाएगा AB और H तो AC ऑलरेडी है, यानी 24/25 सेंटीमीटर। और इसी तरह cos C तो B/h, B मेरा हो जाएगा BC/AC, तो हो गया 7/25 सेंटीमीटर। और यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर दिया हुआ है, फाइंड करना है tan P माइनस cot R, और फिगर में वैल्यू दिया हुआ है PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड Q इज़ 90 डिग्री। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में पहले सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मेरा गिवन है। अब चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग फिर पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू बैठा देंगे तो 13 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और प्लस QR स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोग निकालेंगे tan P का वैल्यू। P का वैल्यू मेरे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और P के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, तो हम लोग लिखेंगे QR और बेस हो जाएगा PQ। तो वैल्यू हो गया मेरा 5/12। इसी तरह cot R का वैल्यू निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है B/P। अब R के लिए मेरा B कौन सा होगा, तो QR होगा, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो PQ होगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग QR/PQ और वैल्यू पुट करेंगे तो 5/12। लेकिन हम लोग को वैल्यू निकालना है tan P माइनस cot R। वैल्यू पुट कर देते हैं 5/12 माइनस 5/12, ये तो सेम कट जाएगा। और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है कि इफ़ sin A इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, इसको बनाने के लिए चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं।
एक फिगर हम लोग बनाए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए हम लोग एक्यूट एंगल लेंगे क्योंकि ए का मेरा बात हो रहा था, तो ए मेरा एक्यूट एंगल, बी मेरा राइट एंगल और सी भी मेरा एक्यूट एंगल। अब चूंकि हम लोग ए का बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला जो साइड होगा वो बेस कहलाएगा और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। और अब गिवन मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है मेरा साइन ए इज इक्वल टू 3/4। चूँकि ये 3/4 मेरा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं मानते हैं, ये मेरा लोएस्ट वैल्यू हो जाता है। तो इसमें हम लोग एक अपने मन से कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास फार्मूला है साइन ए इक्वल टू P/H और कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख लेंगे लेट P इक्वल टू 3K। ये K हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं और बेस H जो होगा वो मेरा हो जाएगा 4K। where K is any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल ABC, B मेरे पास है 90 डिग्री और फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे H² इक्वल टू P² प्लस B² बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब H मेरे पास है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास हो जाएगा 4K² AB² प्लस 3K², 16K² AB² प्लस 9K²। सो AB² इक्वल टू 16K² माइनस 9K² इक्वल टू 7K²। AB का वैल्यू मेरे पास मिल गया √7K², सो 7/K। इस तरह से मेरा AB मिल गया यानी हाइपोटेनियस मिल गया। अब हम लोग को फाइंड करना है कॉस A का वैल्यू। फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास दिया हुआ है AB/AC। AB का वैल्यू मेरे पास मिला है √7/K और AC का वैल्यू है मेरे पास 4K। कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया मेरे पास √7/4। और इसी तरह tan A का वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है P/B और BC/AB। तो BC का वैल्यू मेरे पास है 3K और AB का मिला है √7K, तो मेरे पास आ गया 3√7। यही मेरा फार्मूला हो गया। सो cos A इक्वल टू √7/4 एंड tan A इक्वल टू 3/√7। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इसको भी बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ए हम लोग एक्यूट एंगल ले लेते हैं, बी राइट एंगल और सी भी एक्यूट एंगल। बी के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलेंगे। एंगल ए का बात हो रहा है तो इसलिए इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको हम लोग बेस बोलेंगे। सबसे पहले गिवन मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो 15 cot A इक्वल टू 8। हम लोग इसको लिख लेंगे cot A इक्वल टू 8/15 और फार्मूला मेरे पास cot A का हम लोग जानते हैं B/P। ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो हम लोग को मिलता है लेट B इक्वल टू 8K where K is the any positive integer and P इक्वल टू 15K हम लोग के पास where K is any पॉजिटिव इंटीजर। ये मिल गया। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर और इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 289K स्क्वायर। सो H इक्वल टू 289K स्क्वायर इक्वल टू 17K। अब ये हम लोग का H का वैल्यू निकल गया। सो हम लोग को निकालना है साइन ए। साइन ए का फार्मूला P/H, सो 15K/17K 15/17 एंड सेक ए H/B 17K/8K, सो 17/8 और यही सॉल्यूशन हो गया। सो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू 15/17 एंड सेक ए इक्वल टू 17/8। यही मेरा आंसर हो गया। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा? क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। इसमें एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें मेरा ए एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, एक्यूट एंगल है, बी मेरा राइट एंगल है और सी भी मेरा एक्यूट एंगल है।
क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ क्या, गिवन मेरे पास दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और फार्मूला होता है मेरा सेक थीटा इक्वल टू h/b। अब ये दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो h के साथ 13 और b के साथ 12, तो हम लोग लिखेंगे लेट h इक्वल टू 13k एंड b बेस इक्वल टू 12k, वेयर k is any पॉजिटिव इंटीजर। एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थ्रू पाइथागोरस हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस फिगर में ये थीटा है, इसके सामने वाला मेरा p होगा, ये मेरा h होगा और ये मेरा बेस होगा। तो इसके अनुसार से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। h का वैल्यू मेरे पास है 13k, p हम लोग को निकालना है और b है 12k। इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 169k स्क्वायर, p स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 144k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25k स्क्वायर, सो p इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर इक्वल टू 5k। ठीक है। अब हम लोग को अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है। तो मेरे पास गिवन था सेक को छोड़ के सब निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पहला साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, वैल्यू हो जाएगा मेरा 5k/13k, कैंसल हो गया तो आंसर हो गया 5/13। इसी तरह कॉस थीटा, उसका फार्मूला होता है b/h, b का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ था 12k और 13k, कैंसल हो गया तो 12/13। इसी तरह tan थीटा, इसका फार्मूला होता है p/b, तो वैल्यू हो गया मेरा 5k/12k, तो 5/12। फिर cosec थीटा, तो h/p 13k/5k, 13/5, और उसके बाद मेरा बच गया cot थीटा, तो b/p 12k/5k मेरे पास हो गया 12/5, और ये इस तरह ये मेरा पूरा आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया। का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोलता है कि इफ़ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B।
चलिए इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मेरा है जिसमें बोलता है कि ए और बी एक्यूट एंगल हैं, तो एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल ले लेंगे और सी को हम लोग राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है। अब चूंकि एंगल अगर ए का बात करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। अगर एंगल बी का बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट सी मेरा राइट एंगल है विथ रेफरेंस टू एंगल ए मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो BC। बेस मेरा AC और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, AB। इसी तरह अगर रेफरेंस टू एंगल B लेंगे, अगर B के लिए तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा AC, बेस मेरा BC, हाइपोटेनियस AB। अब मेरे पास गिवन दिया हुआ है कंडीशन कि cos A इक्वल टू cos B। cos A का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो A के लिए बेस मेरा कौन सा है, AC। हाइपोटेनियस कौन सा है, AB। cos B के लिए मेरा बेस कौन सा है, BC और हाइपोटेनियस है AB। अब दोनों में AB मेरा कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो वो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। और आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो मेरा हो जाएगा AC यानी B इक्वल टू एंगल A बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूफ। ओके। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोलता है कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। जिसमें मेरा A एक्यूट एंगल होगा, इसको हम लोग थीटा डिनोट कर देते हैं। B मेरा राइट एंगल होगा और C मेरा एक्यूट एंगल होगा। इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये वाले को बेस बोलेंगे और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। चलिए
सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और हम लोग फार्मूला में जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 8k एंड बेस इक्वल टू 7k वेयर k is any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चूँकि हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, तो हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस। चलिए निकालते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो थ्रू पाइथागोरस हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P का वैल्यू मेरे पास है 8k और B का वैल्यू है 7k। इसको स्क्वायर करेंगे तो 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इक्वल टू 113k स्क्वायर। सो h इक्वल टू √113k स्क्वायर इक्वल टू 113k। अब इससे हम लोग दो चीज़ का वैल्यू निकालेंगे जिसको हम लोग को पुट करना है। इसमें साइन का पुट करना है और कॉस को पुट करना है। तो मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा यानी P/H। तो P/H मेरा होता है P/H 8k/113k कैंसल हो गया। सो साइन थीटा इक्वल टू 8/113। सेम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है B/H और इसमें वैल्यू बैठा देंगे मेरे पास। तो 7k/113k, तो मेरे पास आ जाएगा 113। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट मेरे पास दिया हुआ था क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आ गया, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू बैठा देते हैं 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 7/√113 का। इसको स्क्वायर करते हैं तो मेरा हो जाएगा 64/113 बाई 1 माइनस 49/113। एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49 बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 49/64 और यही मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट का, तो
बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। कॉट थीटा का ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64। इस तरह से ये मेरा आंसर निकल गया। ओके, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है कि इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। तो चलिए इसके बनाने के लिए भी हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मेरा A फिर एक्यूट एंगल होगा, B राइट एंगल लेते हैं और C एक्यूट एंगल। A के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे और इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है 3 cot A = 4। Therefore cot A = 4/3 और cot A का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। सो हम लोग लिख सकते हैं लेट P = 3K and B = 4K, where K is any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब मेरे को मिल गया B और P और B का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे H का। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC B मेरे पास है 90 डिग्री, तो थ्रू पाइथागोरस हम लोग लिख सकते हैं H² = P² + B² 3K² + 4K² 9K² + 16K² 25K²। So H = square root of 25K², तो 5K। इस तरह मेरा H का वैल्यू निकल गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, तो सबका वैल्यू हम लोग पहले निकाल कर रख लेते हैं। तो sin A का वैल्यू होता है P/H। P का वैल्यू मेरा पास है 3K, 5K आया, 3/5। cos A का वैल्यू होता है B/H, 4K/5K, 4/5। और tan A का वैल्यू होता है P/B, 3/4। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका LHS पार्ट लेंगे। इसमें वैल्यू बैठाते हैं। कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 7/25। अब RHS वैल्यू निकालते हैं।
RHS में है मेरे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, 25, 16 माइनस 9, 7/25। इस प्रकार मेरा LHS इक्वल टू RHS, यही मेरा प्रूव्ड हो गया। ओके, ठीक है। का एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। और सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें B मेरा 90 डिग्री है और A और C मेरा एक्यूट एंगल है। इसमें हम लोग को tan A का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इस एंगल का वैल्यू दिया है। इसके लिए हम लोग का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन दिया हुआ है मेरे पास tan A इक्वल टू 1/√3 और मेरे पास फॉर्मूला होता है tan A इक्वल टू P/B। फिर से कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि लेट P इक्वल टू K एंड B इक्वल टू √3 के। हम लोग के पास P और B मिल गया तो हम लोग H निकाल देंगे। तो फिर से नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थ्रू पाइथागोरस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास K स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। देयरफॉर H इक्वल टू √4K स्क्वायर इक्वल टू 2K। अब हम लोग को जो जो चीज़ चाहिए जैसे साइन A cos C ये सब, तो इस सब का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को लिखा हुआ है क्या क्या। तो पहले एंगल A का बात करते हैं। तो फॉर एंगल A मेरे पास P कितना हो जाएगा, तो K, B हो जाएगा √3K और H हो जाएगा 2K। इसके अनुसार से साइन A का वैल्यू तो P/H तो K/2K कैंसल हो गया 1/2। कॉस A का वैल्यू B/H यानी √3K/2K तो √3/2।
अब फॉर एंगल सी के लिए तो P हो जाएगा मेरा √3K, इसके लिए ये P हो जाता है, और B हो जाएगा K, H मेरा वही रहेगा 2K। अब हम लोग फिर निकालेंगे साइन C, तो साइन C फार्मूला तो P/H होगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा √3K/2K, तो हो गया √3/2, और cos C का वैल्यू B/H वैल्यू हो जाएगा K/2K, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। अब हम लोग के पास दो ठो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। वैल्यू बैठा देते हैं। साइन A का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस C का वैल्यू 1/2, कॉस A का √3/2, साइन C का √3/2, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, 3/4, एलसीएम ले लेंगे 1 + 3 तो हो गया 4/4, कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब कॉस A का, तो कॉस A का वैल्यू बैठाते हैं, तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा। 4 √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से फर्स्ट का आंसर मेरे पास आया 1 और सेकंड का आंसर आया 0। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. चलिए इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार Q मेरा 90 डिग्री है और P और R जो है वो एक्यूट एंगल है। इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल PQR Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड PQ 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मेरे पास PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, RQ इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसको हम लोग x मान लिया, x सेंटीमीटर। तो मेरे पास हो जाएगा PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर था, पुट कर देंगे, x 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर
पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। ये कैंसल हो गया। इस तरह हम लोग का x निकल गया। तो मेरे पास हम लोग को मिल गया आर क्यूब बराबर एक्स यानी 12 सेंटीमीटर और पी आर 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन पी का वैल्यू। पी बाई एच होता है और पी यहाँ पर मेरे पास है आर क्यूब बाई पी आर क्यूब मेरे पास निकला है 12 और ये निकला है 13। तो पहला आंसर हो गया। फिर कॉस पी बी बाई एच पी क्यूब बाई पी आर तो मेरे पास हो गया 5 बाई 13। ये दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा है tan p तो p बाई बी यानी आर क्यूब बाई पी क्यूब तो 12 बाई 5। ये तीसरा आंसर हो गया। इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, इजी क्वेश्चन। थैंक यू।